तो यार आप सब लोग को ये तो पता ही होगा कि हल्क एमसीयू के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है और हल्क इस नाम को सुनकर हमारे माइंड में एक हरे जायंट यानी कि ब्रूस बैनर के ही हल्क की इमेज बनती है। पर एमसीयू में ब्रूस बैनर कोई अकेला हल्क नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई सारे हल्क मार्वल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो चलिए आज हम मार्वल यूनिवर्स के 10 अलग अलग हल्क की ओरिजिन एंड उनके पावर एंड एबिलिटीज के बारे में जानते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए इसको एंड तक जरूर देखना। नंबर 10 एबोमिनेशन। तो गाइस एबोमिनेशन भी एक तरह का हल्क ही है और इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था मार्वल कॉमिक्स के अंदर 1967 में, जो कि हल्क का पहला सुपर विलन था। तो एबोमिनेशन का रियल नेम एमिल ब्रोंस्की है एंड ये हल्क से बदला लेने के लिए जो हल्क का ब्लड होता है उसे अपने अंदर ट्रांसफर कर लेता है। एंड एबोमिनेशन अपने पहले अपीयरेंस के साथ हल्क से काफी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग एंड साइज में बड़ा था। पर वो हल्क से पावरफुल सिर्फ तब तक था जब तक कि हल्क को गुस्सा ना आए, क्योंकि जहां हल्क को जितना गुस्सा आता है उसकी पावर्स उतनी ही बढ़ती जाती है। पर एबोमिनेशन के केस में ऐसा नहीं है। एंड इसके पावर्स की बात करें तो एबोमिनेशन के पास स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी एंड हीलिंग फैक्टर है। एंड साथ ही साथ इसके पास गिल्स यानी कि गलफड़े भी है, जिससे कि ये पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। तो एमसीयू में पहली बार एबोमिनेशन को साल 2008 की फिल्म इनक्रेडिबल हल्क में प्रेजेंट किया गया था, उस फिल्म के मेन विलन के रूप में। और उसके बाद एबोमिनेशन शी हल्क सीरीज में भी नजर आया था। नंबर 9 स्कार। तो स्कार का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 2007 में आई प्लैनेट हल्क कॉमिक सीरीज के अंदर और ये हल्क का बेटा है। अब स्कार के ओरिजिन की बात करें तो जब हल्क सकार प्लैनेट का किंग बन जाता है और कायरा से शादी कर लेता है तो कायरा से ही स्कार का जन्म होता है। अब इसके पावर्स की बात करें तो क्योंकि स्कार हल्क का बेटा है तो इसलिए इसके पास हल्क के जैसी सारी पावर्स हैं। जैसे स्कार बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास हीलिंग फैक्टर है, ड्यूरेबिलिटी है और हल्क की तरह स्कार की पावर्स भी उसके एंग्री होने के साथ साथ बढ़ती रहती है। पर इन सब के अलावा स्कार के पास ओल्ड पावर्स भी है जो कि उसे अपने माँ कायरा से मिली है। और इस पावर का यूज करके स्कार अपनी स्किन को पत्थर से भी ज्यादा हार्ड बना सकता है, अर्थक्वेक्स ला सकता है और साथ ही साथ पत्थर और चट्टानों को मैनिपुलेट भी कर सकता है। नंबर 8 रेड हल्क। तो रेड हल्क मार्वल के अंदर हल्क का एक काफी पॉपुलर कैरेक्टर है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हल्क के वॉल्यूम 3 के इशू 1 के अंदर, जो कि 2008 में आई थी। अब बात करें इसके ओरिजिन की तो रेड हल्क कोई और नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रॉज है, जो कि गामा रेडिएशन एंड कॉमिक रेज इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और थंडरबोल्ट रॉज रेड हल्क इसीलिए बनता है ताकि वो ब्रूस बैनर वाले हल्क को मार सके, क्योंकि वो हल्क से बहुत ही ज्यादा हेट करता है। अब बात की जाए इसके पावर्स की तो रेड हल्क के पास भी ग्रीन हल्क की तरह ही स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है और साथ ही साथ ये अपनी आंखों से एनर्जी बीम भी फायर कर सकता है, जो कि ग्रीन हल्क नहीं कर पाता है। पर एक चीज रेड हल्क के केस में एकदम उल्टा है, क्योंकि जहां पे ग्रीन हल्क को जितना गुस्सा आता है उतना ही वो पावरफुल होता जाता है। पर सेम चीज अगर रेड हल्क के केस में देखा जाए तो रेड हल्क का गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तो उसका बॉडी बहुत ही ज्यादा गर्म होने लगता है और उसकी ब्लड भी उबलने लगती है। तो ये चीज उसे बहुत ही ज्यादा कमजोर बना देती है। नंबर 7 अमेडियस चो। तो अमेडियस चो को हम लोग टोटली ऑसम हल्क के नाम से भी जानते हैं, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था साल 2005 की अमेजिंग फैंटेसी वॉल्यूम 2 के इशू 15 में। अब इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये कॉमिक के अंदर ब्रूस बैनर का एक दोस्त होता है और एक बार अमेडियस चो ब्रूस बैनर के हल्क की सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद भी एक हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसे ही टोटली ऑसम हल्क के नाम से जाना जाता है। अब इसके पावर्स की बात करें तो इसके पास भी सारी पावर्स एंड एबिलिटीज है जो कि हल्क के पास है। एंड इन सब के अलावा टोटली ऑसम हल्क की खासियत ये है कि ये अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि जब चाहे हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। और हल्क बन जाने के बाद भी ये एकदम से बौखला नहीं जाता है, बल्कि उस वक्त भी उसकी इंटेलिजेंसी उतनी ही होती है जितना कि उसके नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में होती है। नंबर 6 हीरो काला। अब आप लोग इसके नाम पर मत जाना, क्योंकि ये कोई हीरो नहीं बल्कि एक सुपर विलन है और ये हल्क का दूसरा बेटा और स्कार का भाई है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस 2008 की कॉमिक स्कार सन ऑफ हल्क की इशू नंबर 2 में हुआ था। हीरो काला के पावर्स की बात करें तो ये निहत्थे कॉम्बैट और तलवारबाजी में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, पर जैसे ही इसे ओल्ड पावर्स मिलती है तो इससे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन जाता है और उसका माइंड धीरे धीरे करप्ट होने लगता है। उसके बाद वो अच्छे से बुरा बनकर एक सुपर विलन बन जाता है और उसके बाद उसने कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी जान से मार दिया है। नंबर 5 ग्रे हल्क। तो ग्रे हल्क भी ग्रीन हल्क की तरह ब्रूस बैनर के अंदर ही रहता है। तो मार्वल कॉमिक्स के ही एक स्टोरी लाइन में ये बताया गया है कि ब्रूस बैनर के अंदर 2 हल्क मौजूद है, ग्रे हल्क और ग्रीन हल्क, जिसमें से ग्रीन हल्क के बारे में तो सभी जानते हैं, पर अगर ग्रे हल्क की बात करें तो ये भी ग्रीन हल्क की तरह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही साथ ये ग्रीन हल्क के मुकाबले काफी ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट है और अपने गुस्से को भी अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। और इसी वजह से क्योंकि वो ज्यादा गुस्सा नहीं हो पाता है इसलिए वो ग्रीन हल्क से वीक है। नंबर 4 रेड शी हल्क। तो रेड शी हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था हल्क वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 15 में, जो 2009 में आई थी। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो रेड शी हल्क और कोई नहीं बल्कि थंडरबोल्ट रॉज की बेटी बेटी रॉज है। तो जब मार्वल कॉमिक्स में बेटी रॉज की मौत हो जाती है तो उसे जिंदा करने के लिए उसे भी उसके पिता के जैसे ही एक हल्क बना दिया जाता है। अब बात की जाए रेड शी हल्क के पावर्स की तो ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल है और इसके साथ साथ ये अपने अंदर से एसिड भी निकाल सकती है। नंबर 3 शी हल्क। तो शी हल्क का रियल नेम है जेनिफर वॉल्टर्स, जो कि ब्रूस बैनर की कजन है। तो जेनिफर वॉल्टर्स के हल्क बनने की बैक स्टोरी ये है कि जब एक कार एक्सीडेंट में ब्रूस बैनर का ब्लड जेनिफर वॉल्टर्स के कटे हुए हाथ पर गिर जाता है तो उसके बाद वो भी एक हल्क बन जाती है। अब बात की जाए उसके पावर्स की तो शी हल्क अपने कजन हल्क के
जितनी पावरफुल तो नहीं है, पर उसकी इंटेलिजेंसी और खुद पर उसका कंट्रोल उसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। नंबर 2, द लीडर। द लीडर मार्वल कॉमिक के अंदर हल्क का एक बहुत ही बड़ा सुपर विलन है। इसका रियल नेम है सैमुअल स्टन्स और एमसीयू में 2008 की द इनक्रेडिबल हल्क में इसका अपीयरेंस करा दिया गया है। और इसके हल्क बनने के पीछे की कहानी ये है कि जब ये एमिल ब्लोंस्की को एबोमिनेशन बनाने में हेल्प कर रहा होता है, तो उसी वक्त हल्क का थोड़ा सा ब्लड उसके सिर पर गिर जाता है, तो उसे भी हल्क की पावर्स मिल जाती है। अब द लीडर की पावर्स की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो है ही, पर इसके साथ साथ इसका ब्रेन भी काफी बड़ा और एडवांस है, जिससे वो टेलीकिनेसिस और टेलीपैथी भी कर पाता है और ये कैरेक्टर काफी ज्यादा पॉपुलर है। नंबर 1, क्ला। तो क्ला की बात करें तो ये हल्क का ही एक दूसरा फॉर्म है, क्योंकि जहां ब्रूस बैनर के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने पर उसके अंदर से हल्क बाहर आता है, तो वैसे ही अगर हल्क बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड और दुखी हो जाता है तो वो क्ला बन जाता है, जो हल्क से भी काफी ज्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और एक अनस्टॉपेबल कैरेक्टर है। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर हल्क के इस वर्जन यानी क्ला को काफी ज्यादा बुरा कैरेक्टर माना जाता है, क्योंकि इसने कई सारे शहर को तबाह कर दिया है और कई सारे लोगों को जान से मार दिया है। सो यही थे मार्वल कॉमिक्स के अंदर के 10 डिफरेंट हल्क्स। और आप लोग कमेंट्स करके ये बताओ कि इन सब में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा हल्क पसंद आया। और इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई रिकमेंडेशन है तो उसे भी आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और हम लोग मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।